Now what is the situation now? Clear. Clear, okay. Now ये अल्फा जो था that can be written as tan alpha because alpha is very small, और tan alpha हुआ qn upon on, और on हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो op है। हमने बताया कि इस on को op लिख सकते हो जब तुमने अल्फा को पहले से कम किया, केवल इतना रह गया अल्फा, तो देखो परपेंडिकुलर जो है P के काफी क्लोज आ गया, N जो है P के पास आ गया। हम और जूम करके तुम्हें दिखाते हैं। तुमने अल्फा और कम कर दिया तो ये देखो बिल्कुल P के आस बिल्कुल पास आ गया। तो इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल एंड इन रेडियन, तो उस एजम्पशन में ON जो है OP के बराबर हो जाएगा, क्योंकि N जो है ऑलमोस्ट P से कोइंसाइड करने लगेगा। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। एंड नाउ OP इज माइनस U, तो दिस विल बी QN अपॉन माइनस U। ये QN अपॉन माइनस U हो गया। इसी तरह बीटा को देखते हैं। बीटा विल बी इक्वल टू tan बीटा। सर यस, सर ये माइनस यू कैसे आया सर, एक बार फिर से बता दीजिए। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है यस सर। और OP डिस्टेंस, ये OP जो है ये माइनस U है, और यस सर। ये पहले था ON, अब लिखा हमने OP, क्योंकि जब अल्फा कम करते जाओगे, ये देखो ये अल्फा है मान लो, इसको जितना कम करते जाओगे उतना N इधर को आता जाएगा, ये परपेंडिकुलर इधर आता जाएगा और कोइंसाइड कर जाएगा P से। तो ON की जगह OP लिख सकते हो। ठीक है सर। इसी तरह इस ट्रायंगल में देखो tan बीटा इज परपेंडिकुलर QN, बेस इज IN, और IN को हम IP लिख देंगे। फिर से वही सिचुएशन है, बीटा बहुत स्मॉल होगा तो NP से कोइंसाइड कर जाएगा, और IP की वैल्यू है प्लस UB, तो QN अपॉन प्लस B। और इसी तरह गामा ले लोगे, tan गामा परपेंडिकुलर QN, बेस इज CN, और CN को लिख सकते हो CP, क्योंकि N जो है P से कोइंसाइड कर रहा है, और CP जो है वो तुम्हारा प्लस R है, तो QN अपॉन प्लस R। देखो इस स्टेप में कोई तीनों स्टेप में प्रॉब्लम हो तो बोलो। अल्फा बीटा गामा, चूंकि अल्फा बीटा गामा बहुत स्मॉल लिए हैं, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है N पॉइंट, ये P से कोइंसाइड कर जाएगा। देख ये है, जैसे जैसे कम होता जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर है ये ड्रॉप इधर होता जाएगा, और बहुत कम करने पे लगभग P से कोइंसाइड कर जाएगा। देन लास्ट स्टेप, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 3। पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 3। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। सो गामा टाइम्स μ2 माइनस μ1, गामा की वैल्यू पुट करेंगे। गामा इज QN अपॉन R, μ2 माइनस μ1 इक्वल टू μ2, बीटा की वैल्यू QN अपॉन B प्लस μ1, अल्फा की वैल्यू
Qn अपॉन माइनस यू। हमने सीधे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर दी। Qn कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में Qn बाहर आएगा कॉमन लेके और इस Qn को कैंसिल कर देगा। μ2 बाई μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u। So when you have single refracting surface, सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जब होगा तो फॉर्मूला हो गया μ2 बाई वी माइनस μ1 अपॉन यू, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला यूज करोगे फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। This derivation is also important. In the next class, you will have 6-7 minutes to do this derivation. Once you will prepare it, either prepare today or tomorrow, and एक बार प्रैक्टिस के लिए देंगे तुम्हें नेक्स्ट टर्न पे, और उसको उसी तरह मुझे व्हाट्सएप करोगे। यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस इन डिराइविंग, राइट। तो ये एक्सरसाइज होगी नेक्स्ट टर्न पे। सो आज ही इसको एक बार फिर से समझ के 1 या 2 बार इसको कर लोगे तो परमानेंट हो जाएगा। अगर कोई स्टेप में कंफ्यूजन है यू कैन आस्क। नाउ यहाँ पे अब नोट लिखो, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो किसको μ1 लें किसको μ2 लें, क्योंकि क्वेश्चन में तुमसे ये नहीं बताएगा कि ये μ1 है ये μ2 है। 2 मीडियम होंगे, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए होंगे। अब किसको तुम μ1 लोगे और किसको μ2 लोगे, दैट मेक्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो यहाँ पे नोट लिखो, μ1 विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम in which incident ray is present. μ1 will be the refractive index of that medium in which incident ray is present. बस तुम्हें केवल इतना देखना है कि इंसिडेंट रे किस मीडियम में प्रेजेंट है। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 की जगह रख देना और जो दूसरा दिया उसको μ2 की जगह रख देना। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट जो है वो एयर में है, तो इसका मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 वो μ1 की जगह लेना फॉर्मूले में, दूसरा मीडियम जो भी हो उसको μ2 की जगह लेना। किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लास में है और सराउंडिंग एयर है, तो अब जो इंसिडेंट रे होगी वो ग्लास में होगी, तो μ1 की जगह पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लोगे। बस इतना सा तुम्हें केवल याद रखना है कि μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें इंसिडेंट रे प्रेजेंट है। दिमाग में ये तुम्हारे अगर फीड है तो μ1 μ2 के सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा नोट इसमें ये है, वैल्यूज ऑफ u, v एंड r विल बी टेकन along with the साइन। जो हमने साइन का रूल बताया था, साइन कन्वेंशन, उसके अकॉर्डिंग u, v और r की वैल्यू पुट करोगे। जो डिस्टेंसेस पोल के लेफ्ट में होंगी उनको निगेटिव लोगे और जो डिस्टेंसेस पोल के राइट में होंगी उनको पॉजिटिव लोगे। इन दोनों नोट का ध्यान रख के इफ यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल यू विल गेट थ्रू दीज न्यूमेरिकल्स। इनके न्यूमेरिकल तुम्हें तभी आएंगे जब तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। मतलब नेक्स्ट टर्न पे व्हेन वी विल बी डूइंग द न्यूमेरिकल
यू हैव टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन दैट. केवल कॉपी करने से न्यूमेरिकल इसमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि साइन कन्वेंशन यू हैव टू पुट एंड मेनी टाइम्स यू विल फॉरगेट टू पुट. और वो तभी इंप्रूवमेंट आएगा जब तुम न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करोगे. आंसर रॉन्ग आता है, राइट आता है, दैट डजंट मैटर, लेकिन व्हेन यू विल बी डूइंग बाय योरसेल्फ. और हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि क्लास में करेंगे न्यूमेरिकल, जिससे तुम्हें जो प्रॉब्लम हो, जो भी कहीं मिसकंसेप्ट होगा, तो वो हम तुरंत का तुरंत तुम्हें नेक्स्ट टर्न पे क्लियर करते जाएंगे. देन यू विल नॉट हैव द प्रॉब्लम. सो बट यू हैव टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, क्योंकि इनके न्यूमेरिकल में केवल फॉर्मूले से काम नहीं चलना है. यू हैव टू मेक अ सिलेक्शन ऑफ μ1 एंड μ2 एंड यू हैव टू एवरी टाइम पुट साइन कन्वेंशन. तो we will take the numericals next time of this topic, and I think you will do this numerical at home today or tomorrow. Better today night if you do, that will be better. Solve this derivation 2 times at least, and then you will be prepared with this derivation. एक बार जब 2 बार कर लोगे तो उसके बाद कभी भी एक नजर देख लोगे, उसको कर लोगे. डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए. 1 मार्क इसमें डायग्राम का होता है. 3 स्टेप में हमने डिवाइड किया है डेरिवेशन को. 3 स्टेप में डेरिवेशन को हमने